ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में अपनी भूमिका निभाकर आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे सकेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर शुक्रवार को डाबी में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्य मंत्री ने कहा कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पेड़ अच्छी संख्या में होने से बारिश अच्छी होगी और तापमान भी कम रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम कर पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि 7,896 करोड़ की लागत से नए GSS बनाने के साथ ही पुरानी लाइनों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत औद्योगिक और कृषि की अलग अलग लाइन होंगी। इन कार्यों के पूर्ण होने से आने वाले 2 साल में बिजली की आंख मिचौली में से प्रदेशवासियों को छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए भी योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए राज्य में 225,000 करोड़ के लिए नए संयंत्र बनेंगे। आने वाले 3 सालों में प्रदेश अन्य राज्यों को बिजली देने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डाबी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में GSS लगाकर क्षेत्र की बिजली समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी के कई फायदे हैं। राज्य मंत्री नागर ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। PM सूर्य घर योजना में 3 किलो सोलर वाट लगाने पर 78,000 की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इसमें 350 यूनिट बिजली निःशुल्क मिल रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी सोलर प्लांट लगाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित लोड में वृद्धि करते हुए इसे 200% कर दिया। इससे बिजली सस्ती मिलेगी और पर्यावरण को लाभ होगा। साथ ही लाइन पर पड़ने वाले लोड में भी कमी आएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री ने पराण गांव स्थित श्री गोपाल गौशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान तथा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की कड़ी में हरियालो राजस्थान के तहत पीपल का पेड़ लगाए। इस दौरान उन्होंने गौशाला में स्थापित गोबर गैस प्लांट अवलोकन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने सूत्रा गांव में ICICI बैंक की शाखा का शुभारंभ भी किया। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने इस दौरान ग्रामीणों के अभाव अभियोग भी सुने। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री से डाबी CHC को ट्रॉमा सेंटर में क्रमोन्नत करने, स्टोन मंडी बनाने, रीको की स्थापना तथा डाबी CHC में महिला चिकित्सक लगाने की बात कही। कार्यक्रम में तलेड़ा उपखंड अधिकारी HD सिंह, यूनाइटेड स्टोन क्रेशर वेलफेयर सोसाइटी डाबी अध्यक्ष नियाज अहमद निक्कू, सचिव प्रमोद जैन, मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी, बूंदी सैंड स्टोन माइंस ऑनर विकास समिति सचिव अशोक जैन, बरड़ सैंड स्टोन क्षेत्रीय विकास समिति अध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी, यूनाइटेड स्टोन क्रेशर वेलफेयर सोसाइटी डाबी उपाध्यक्ष मुन्ना खान मंसूरी, विश्वनाथ शर्मा, निवालाल भड़क, शंभू सिंह सोलंकी, युवराज राठौर, मोहनलाल प्रजापत, मोहनलाल गुर्जर, राधेश्याम बैरागी, ओम प्रकाश राठौर, संजय पोखरना, शिवराज बैंस, बंशीलाल राठौर, राजेश पोखरना, चांदमल पोखरना, गोपाल धाकड़, विक्रम सिंघाड़ा सहित अन्य मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने प्रयास किया, एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान उन्होंने छेड़ा है और राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इस अभियान को आह्वान किया है आम जन को तत्परता से सभी विभागों को लगाने के लिए। और उसी कड़ी में आज यहाँ डाबी में भी गौशाला में जो हमारे चाहे वो यहाँ के क्रशर एसोसिएशन हो, स्टोन एसोसिएशन हो, इन सब ने मिलकर के और एक वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है। और इनका पूर्व में भी ये अभियान रहा है। लगभग 1 लाख पेड़ ये यहाँ लगा चुके हैं और मैं समझता हूँ और अधिक पेड़ लगा करके और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में जिस तरह से आज आम जन आगे आ रहे हैं और उनको प्रयास करें कि कम से कम जो पेड़ हम लगाएं उसकी 3 साल तक देख रेख की जिम्मेदारी भी हमारी रहे, ताकि वो पौधा पेड़ बनने तक सुरक्षित भी रहे और उसको हम पाल पोस करके बड़ा होने तक देख रेख करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक पर्यावरण के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण भी होगा और हमारा जलवायु जो आज है वो उसका भी लाभ मिलेगा। एक निवेदन था कि जो कॉलेज था उसकी जरूरत यहाँ थी, तालेड़ा में खुल गया वो, जबकि यहाँ बच्चे 12 तक पढ़ लेते हैं, उनके बाद कोटा नहीं जा पाते, पढ़ाई छूट रही है बच्चों की। अगर कॉलेज का एक सरकारी स्तर पर एक क्राइटेरिया है कि जहाँ भी सब डिवीजन ऑफिस होगा वहाँ कॉलेज का क्राइटेरिया है, और जहाँ जहाँ कॉलेज नहीं थे सब डिवीजन ऑफिस पे वहाँ कॉलेज खुले हैं। यहाँ की मांग है
उसके बारे में जो भी सरकारी स्तर पर प्रयास होगा वो अलग से बैकवर्ड हो एरिया सकता है। सर यहाँ अभी जैसा कि आपको बताया कि एक ट्रांसफार्मर के लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं तलड़ा के। उसकी ध्यान में लाया लोगों ने, उसका प्रयास करेंगे कि क्या उसका समाधान है। क्या निर्देश नहीं से अधिकारी को? उसका समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है सर। हम लोगों ने जो है आज राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण पर्यावरण प्लांटेशन आयोजन किया। गौशाला डाबी प्लांटेशन क्षेत्र के अंदर, और इसके लिए हमने एक आयोजन रखा। उस आयोजन में हमने जो है हीरालाल जी नागर ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, उनको आमंत्रित किया। हमारे बुलावे पर वो अपने कीमती समय निकालकर अपनी जयपुर की एक मीटिंग को कैंसिल कर वो यहाँ पधारे। उनका इसलिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनके हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा, इस एसोसिएशन को सम्मान दिया। और यहाँ आकर उन्होंने जो हमारी बिजली की जो समस्याएं थी, बिजली की समस्याओं पर हमने उनसे कुछ हमारी मांगे रखी। जो हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ व्यवसाय है, बढ़ती हुई इंडस्ट्रियां हैं, हम जो लोग क्रशर यहाँ पर काफी, हमारे 12 क्रशर है, 13 क्रशर है यहाँ पर, उन 13 क्रशर और हमारी कम से कम 13 से 14-15 कटिंग इंडस्ट्रियां लग चुकी है यहाँ पर, जो एक आज की तारीख में इस बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसके अंदर रोज आने वाली ट्रिपिंग के लिए हमने उनको अवगत कराया, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, राज्य सरकार इस बिजली के ऊपर काम कर रही है और मैं बिल्कुल इस समस्या पे गंभीर हूं और जल्दी आपका महीने 2 महीने के अंदर मैंने 2 GSS के काम यहाँ पर चालू कर दिए। और बाकी भी आपका कोई जो यहाँ पर IN ऑफिस की जो समस्या है, अगर वो क्राइट एरिया में आती है तो मैं वो भी करवा कर दूंगा। उन्होंने मुझे वादा किया है, लेकिन वो क्राइट एरिया अगर आएगा तो वो निश्चित करा के देंगे। आज उन्होंने हम लोगों को जो यहाँ की डाबी क्षेत्र के जो ग्राम के जो लोग थे और यहाँ की जो एसोसिएशन के सभी लोग आए हुए थे, उन सब लोगों का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने एक मंत्री होते हुए और बहुत समय दिया हम लोगों को। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने जो है प्लांटेशन के अंदर सबसे पहला पेड़ उन्होंने एक माँ के नाम एक वृक्ष, जो मुख्यमंत्री योजना राजस्थान सरकार की चल रही है, उन्होंने लगाकर पूजा, पंडित जी द्वारा पूजा करवाकर उसका विधिवत वो पेड़ लगाने का जो है उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारी सभी जो एसोसिएशन है यहाँ पर, सैंडस्टोन एसोसिएशन है और जो यहाँ पर क्षेत्रीय एसोसिएशन है, उन सब लोगों ने मिलकर हमारा जो प्लांटेशन के अंदर सहयोग दिया। और हम जो वेलफेयर सोसाइटी जो आयोजन करता है, उस संस्था का यहाँ के ग्रामवासियों ने और यहाँ की जब और संस्थाएं हैं, उन्होंने सबने अपना सहयोग देकर हम लोगों को काफी सहयोग किया। उसके लिए हम सबका धन्यवाद अर्पित करते हैं।